मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में क्या क्या बताया है। तो दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने से बड़ों को आदर नहीं करते, उसका हत्या भी कर देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी उसका अपमान कर देते हैं। अतः हमें क्रोध के आवेश से हमें बचना चाहिए। क्रोध के आवेश से बचने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी किताब पढ़ना चाहिए और हमें मौन धारण करके रहना चाहिए और शांत जगह में हमें चले जाना चाहिए। तभी हम अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्यम भावी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है और कर्मयोगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करता है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगते हैं। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है, अतः इच्छा पर नियंत्रण करना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगला बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, जो भी व्यक्ति लोभ लालच करता है वह अपने जिंदगी को घोर नरक में डाल देता है। कभी भी हमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही, लोभ ही पाप का जड़ है। और अगला कारण है दोस्तों, पराये स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए और हमें अनुशासन का पालन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, याद रखिएगा, हम चाहे कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार रावण को तो नहीं छोड़ा है, तो हम तो मनुष्य है, तो हमको क्यों छोड़ेगा, हम सभी को बर्बाद कर देगा दोस्तों। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए भगवान श्री कृष्ण ने अनमोल वचन क्या कहा गीता में। कहा, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। योग के द्वारा चित्र वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार जमा लेता है, वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है। इसलिए हमें मन को वश में करने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी होनी चाहिए। वो ये सोचे कि यदि इसी समय मैं मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी कल का समय नहीं देता है। आइए अब जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। कहा, सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तो वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए
भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं, वे परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, वे देवताओं को अपने श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानता है, वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति लगाव और निर्वृत्ति विरक्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के संबंध तब तक रोग मृत्यु से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनमें से मुक्त होता है। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है, उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख को भी अवश्य खड़ा पाओगे। इसलिए हमें दुख का सामना करना अवश्य चाहिए। जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान इतना दयालु है कि उसका उद्धार कर देते हैं। हर समय भगवान के स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित होंगी, क्योंकि वे भगवान की अपरा यानी कि सांसारिक प्रकृति है। मनुष्य को सुख और भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं, उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।